नकटी गांव से बेघर किए हुए ग्रामीण अब जो है रायपुर की कलेक्ट्रेट में आकर के जम गए हैं। ग्रामीणों के साथ अब कांग्रेसियों का साथ भी मिल गया है और ग्रामीण और कांग्रेस जो है दोनों मिलकर के रायपुर कलेक्ट्रेट के बाहर डेरा डाल चुके हैं। अभी जो मकान टूट गया उसके बाद क्या? मकान टूट गए थे तो सरकार आती ही उठा दी। डेरा ऐसा डाला कि पूरे दिन जो है ग्रामीण डटे रहे। ब्रह्मा की लकीर है, आपको घर कोई नहीं हटा सकता, ये विश्वास के साथ खड़े रहे। और ब्रिजमोहन अनुज शर्मा आश्वासन देते हैं और सरकार उनके मकानों को तोड़ देती है। स्थिति ऐसी बनी कि जब ग्रामीण कलेक्ट्रेट के मुख्य दरवाजे पर डटे रहे तो कलेक्टर साहब पीछे के दरवाजे से यानी पिछले रास्ते से निकल गए और इसके लिए जो लोहे की रेलिंग लगी हुई थी जो कि वाहनों को रोकने के लिए है उसे भी बाकायदा उखड़वाया गया। देखिए कलेक्टर साहब की गाड़ी यहाँ पे जा रही है जो कि इसको कटवा दिया गया है। घर पहुँचने में देरी न हो करके यहाँ पे ग्रिल को काट के कलेक्टर को घर जाने के लिए रास्ता बनाया गया है। धरने पर जब ग्रामीण बैठे हुए थे और कांग्रेसी भी बैठे हुए तो कांग्रेसियों से पूछा गया कि आखिर कौन सी वजह है कि पहले कांग्रेसी इन ग्रामीणों के समर्थन में नहीं आए। उसका भी एक जवाब कांग्रेसी नेता ने दिया है कि वो पहले सामने क्यों नहीं आए। हमको इन लोगों ने एक ही बात बोला था, वजह हम नहीं चाहते कि इसमें राजनीति हो, इसमें हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार का कुछ भाजपा कांग्रेस हो, इसलिए आप लोग जब जरूरत पड़ेगी हम बुलाएंगे। कुल मिलाकर के ग्रामीणों की सुनने के लिए प्रशासन तैयार नजर नहीं आया और स्थिति ये है कि अभी करीब 8 बज रहा है और 8 बजे तक ग्रामीण उसी कलेक्ट्रेट के बाहर जमे हुए हैं और अब उनका खाना पीना चल रहा है। पूरी खबर क्या है, पूरे दिन में क्या कुछ हुआ, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको इस खबर में बताएंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं मयंक चतुर्वेदी हूँ और आप तीरंदाज देख रहे हैं। आज जो है 1 तारीख है यानी 1 जुलाई है और 29 तारीख को नकटी गांव के जिन ग्रामीणों के घर तोड़े गए थे वो सभी जो है 30 तारीख को फिर से नकटी गांव में वापस पहुंच गए थे। कुछ लोग वहीं रात में रुके, कुछ लोगों ने दूसरी जगह सोना बेहतर समझा, कुछ लोग अपना ज़रूरी सामान कल ही वापस लेकर के चले आए और तय हुआ था कि यहीं जो है नकटी गाँव में रहना है। लेकिन आज यानी कि 1 जुलाई को एक बार फिर से ग्रामीण एकजुट हुए और एकजुट होकर के रायपुर कलेक्ट्रेट के बाहर जम गए और इस आंदोलन के दौरान या इस विरोध प्रदर्शन के दौरान जो है साथ मिला ग्रामीणों को कांग्रेस का, यानी कि कांग्रेसियों के साथ मिल करके ग्रामीण कलेक्ट्रेट के बाहर डेरा डाल चुके हैं। स्थिति ये है कि पूरे दिन जो है ग्रामीण डटे रहे, लेकिन ना तो कलेक्टर साहब उनसे मिलने के लिए आए और बताया जा रहा है कि ना ही कलेक्टर साहब ने ग्रामीणों को उनसे बात करने के लिए आने का न्योता भेजा। अब इस ऊहापोह की स्थिति में ग्रामीण बाहर डटे रहे और ऐसे डटे रहे कि अभी 8 बज रहे हैं, अंधेरा हो चुका है और ग्रामीण अभी भी डटे हुए हैं। रात में ही खाना पीना चल रहा है, लेकिन जो है कलेक्टर साहब पिछले रास्ते से वापस अपने घर चले गए। अब इससे ऐसा लगता है कि कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है कि ग्रामीणों की वास्तविक समस्या क्या है। वास्तव में उन्होंने कब्जा कर रखा था या उनकी पैतृक ज़मीन थी, इसको लेकर के बहुत सारे विवाद अभी चल रहे हैं। लेकिन क्या कुछ हुआ आज, उसकी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज जो है हम लोग कलेक्ट्रेट के पास मौजूद हैं और कलेक्ट्रेट में आप देखेंगे कि सोनू भाई एक बार दिखा देना कि कलेक्ट्रेट के बाहर जो है आज नकटी गांव के लोग जम गए हैं और इन्होंने कलेक्ट्रेट को घेर लिया है। बड़े पुलिस बल का इंतजाम किया गया है। कलेक्टर से अभी तक मिल नहीं पाए हैं और देखते हैं कि जो है आज जो है नकटी गांव के लोग कलेक्ट्रेट में क्या चाहते हैं। हालांकि इनके मकान तोड़ दिए गए हैं और तमाम ऐसी बातें भी हुई थी कि कुछ मकानों जो है जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था, बहुत सारे मकान, लेकिन जो है कई मकान ऐसे भी थे जो कि प्रधानमंत्री आवास के तहत स्वीकृत हुए थे, उन्होंने लोन लेकर के बनाया हुआ था। देखिए कि किस तरीके से जो है यहाँ जबरदस्त नारेबाजी हो रही है। साहू जी आगे आ जाइए। आज हमारे कैमरा संभालने वाले साथी जो है, क्या नाम है आपका? अंशु साहू जी हैं, इनकी भी शकल बाद में हम दिखा देंगे। और आप देखिए कि जो है महिलाएं और पुरुष जो है यहाँ कांग्रेस के भी लोग जो है
समर्थन देने के लिए आ गए हैं और आगे नकटी गांव की महिलाएं हैं और पीछे जो है नेता लोग जो है समर्थन में आए हुए हैं। अंशु भाई दिखा दें कि कलेक्ट्रेट के आगे जबरदस्त जो है पुलिस बल का इंतजाम किया गया है, क्योंकि महिलाएं हैं तो महिला पुलिस को आगे किया गया है और पीछे जो पुरुष साथी हैं जो सहयोग करने आए हैं उनके लिए भी पुलिस बल का इंतजाम किया गया है। जबरदस्त नारेबाजी हो रही है, कलेक्ट्रेट के सामने पुलिस बल लगा हुआ है और नारेबाजी करती महिलाओं से ही बातचीत कर लेते हैं। दीदी क्या चाहते हो, कलेक्ट्रेट क्यों आए हो? कलेक्टर देख ली, नकटी गांव में 85 मकान तोड़ा गया है। अभी बरसात चालू हो गया है, ये बरसात में कहाँ जाएंगे? और ईडब्ल्यूबी इस मकान भी दिए हैं, वो भी अस्थायी है, स्थायी नहीं है। जिनका 8 परिवार है, 10 परिवार है, वो एक कमरे के मकान में कैसा रहेगा? ना वहाँ लाइट है, ना पानी की व्यवस्था है, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। और जो इनके पूर्वज वहाँ रह रहे थे इतने साल से इस गाँव में, उनको भी ये तोड़ दिए। बोलते हैं ये सरकारी जमीन है, तो सरकारी जमीन था तो वहाँ पे उस सरकारी जमीन में प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान बनाने का पैसा दिया गया, जिससे इन लोग मकान बनाए। वहाँ पे जल मिशन दिया गया, जो नल कनेक्शन था। तो सारी सुविधाएं इन लोग क्यों दिया गया? वो सरकारी था तो इनको देना नहीं था। अब इनका कहना है कि वहाँ पे विधायक बंगला बनेगा। तो भाई आप लोग के पास गाड़ी है, सारी सुविधाएं, आपको मकान बनाना है तो आप वहाँ नया रायपुर जाइए, वहाँ मकान बनाइए। लेकिन यहाँ पे गरीबों पे अत्याचार करना बंद करो। ये बेचारे कहाँ जाएंगे? वहाँ क्या नया रायपुर में इनको रोजगार मिलेगा? इनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? ये लोग तो घर में काम करने वाले, मजदूरी करने वाले, कोई सरकारी नौकरी वाले है नहीं जो इन लोग जाए दफ्तर में काम करे, गाड़ी में आ जाए, ऐसा तो नहीं है। तो दो दिन की नहीं है, इनको हमेशा शिफ्ट किया जा रहा है, जो हम सब नहीं सहेंगे। और हम कांग्रेसी यहाँ सब समर्थन करने के लिए आए, हम इनके साथ हैं और गरीबों पे अत्याचार ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये यूपी का बुलडोजर कार्रवाई यहाँ चल रही है, जो कि नहीं चलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सोई हुई है, गूंगी बहरी सरकार है, इनकी सरकार देख नहीं रही। अच्छा, जब मकान टूटने के पहले कांग्रेस पार्टी कहाँ थी? मकान टूटने के पहले जब हम वहाँ गए थे, इन लोग बताए तब भी हम गए थे, लेकिन 2 दिन का टाइम दिया गया था। लेकिन इन लोग 3 बजे बुलडोजर लेके 3 बजे रात को पहुँच गए थे और मकान तोड़ना चालू। पार्टी पहले क्यों नहीं आ गया? इतने सारे मकान टूटे तब क्यों नहीं आना चाहिए था? पार्टी सामने रहती है, पार्टी कहाँ सामने नहीं? तब विरोध क्यों नहीं किया? तब विरोध हम लोग हमेशा करते हैं, किस चीज का विरोध नहीं करते? महंगाई का विरोध नहीं, अभी केवल नकटी की बात कर रहे हैं। नकटी का विरोध क्यों नहीं किया था आप लोग? नकटी का विरोध किए, देख लीजिए, रात को विकास उपाध्याय जी गए थे, फिर ये लोग 3 बजे। वो तो टूटने के बाद गए ना? टूटने के बाद नहीं गए, टूटने के पहले भी गए हैं। वहाँ पे हमारे योगेंद्र शर्मा, अनीता योगेंद्र शर्मा जी भी गई थी, पप्पू बंजारे भैया भी गए थे, सारे हमारे। कांग्रेस पार्टी क्या इतनी कमजोर है कि उसने जो है वो नकटी गांव को नहीं बचा पाई? नहीं, कमजोर नहीं है। इन लोग धोखाधड़ी से मकान तोड़े, 3 बजे रात को मकान तोड़े और इन लोग स्ट्रेल आने वाले थे, इनको समय भी नहीं दिया गया और जाके आधी रात को मकान को तोड़ दिया गया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के साथ रही है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, हर तबके के साथ रही है और हम लोग हमेशा इस चीज का विरोध करते हैं। कांग्रेस का साथ सबका विकास बोलते हैं, हम लोग सबके साथ हैं। तो बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई हैं नकटी की और उनके साथ कांग्रेस की महिलाएं भी शामिल हैं। अब क्या चाह रहे हो? हम लोगों को घर दे, बस और कुछ नहीं। कहाँ पर घर चाहिए? नकटीच में ही चाहिए। नकटी छोड़ने को तैयार नहीं हो क्या? नहीं छोड़ेंगे। कागज है, वो ऐसा भी कह रहे हैं कि कुछ लोग कब्जा किए थे। नहीं, कब्जा नहीं किया, सब अपने जमीन है। वो जितने लोग हटाए गए सबकी अपनी जमीन है? जमीन है वो सब, हमारे पूर्वज लोग छोड़े हैं उसको। लेकिन कागजों में बताया जा रहा है कि कुछ लोगों की जमीन है, कुछ लोग कब्जा किए थे। नहीं, कब्जा कोई नहीं किया है। जो पहले सियान है वो मना कोई भी, जैसे छत्तीसगढ़िया मन बाहर गांव में अपन चारा गाँव छोड़े जाते हैं, वही सब पूर्वज के जगह है, पूर्वजों की जगह है और छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, नकटी की एक और दाई हमारे साथ है। दाई, अब क्या नकटी नहीं छोड़ने की तैयारी है क्या? हाँ, नहीं छोड़न देता। नहीं छोड़ेंगे। नहीं। अभी जो मकान टूट गया उसके बाद क्या? मकान टूट गए थे तो सरकार आती ही उठा दी। आधा स्थिति में कहा ले तू जन बेटा है वे डोकरी डोकरा है ना, नाती पोथा है वे, अब एक चिनपुरिया दी थे में निस्तारी हो जाई का? ये बताओ कि वह 4 मंजिल में देवा थे, सामान ल चघावत
बहु आधा से थी मैं के कैसे चक गई। क्या लग रहा कौन है जिम्मेदार मकान तोड़ने के लिए? कौन जिम्मेदार है तेरे का जान पड़ा था वो तकला पड़ा वो तोड़वाए थे जानी हमला वही करा चाहिए हमला वही करा हाँ वही करा हमला जमीन चाहिए हम बोर वो सब करा डाल रहे नल फिट सरी ला हमारे बर्बाद कर दी। हाँ पुरखा जमीन है के हम ज्यादा बैठे नो पुरखा की जमीनें छोड़ेंगे नहीं। हाँ पुरखा जमीन है हमारे 2 जन डोकरा के ओका नाम है वे पट्टा है। अच्छा दाई ये बताओ, आपसे बात कर रहे दाई, ये कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि तमाम ग्रामीण कब्जा करे थे, ऐसा कुछ है क्या? हाँ भैया हमारा जमीन है वो कच्चे जमीन होती तो हम लोग जगह देके नहीं आया नेती मांगे हमार पुरखक जमीन है तबे बना खन का हमान गांव निवासन तबे खन का कि ककरो गांव चोरी लबारी करे लत नहीं गए एक ठर रूम दे 4 बेटा है और हमन हन 5 परिवार हन नाती पोता 3-4 घर कहाँ रख बोले भरवा एक खन रूम में कैसे घर में रही बोले बताओ सरकार रहा तो इसका हम पसीना गिरा के हम गोदी माटी कोड़ कोड़ के बोला बनाए हम घर ला एक टिकली सकेल के हम सरकार का नहीं मांगे है ना उठा रहे हैं महीना में बारूद गोला ले ना फटाफट छोड़ देवा सरकार घर आए और लोग लइका मन होती भीले मर जाए छोड़ के आन नान बच्चा तो मन होती मर जाए हमन एती मर जाए मार देवा आ हम तो न खाता न सोता। तो देखिए नाराजगी बहुत ज्यादा है और किसी भी सूरत में इधर से उठने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा कांग्रेस क्यों आई उनसे भी बात कर लेते हैं। नेताजी ये बताओ कि कांग्रेस अब क्या चाहती है इस मामले में? कांग्रेस जनता के साथ खड़ी है, जो जनता चाहती है वो कांग्रेस चाहती है। कांग्रेस मकान टूटने के पहले तक कहाँ थी? देखिए 6 महीना पहले भी हल्ला उड़ा था, कांग्रेस हमेशा से उनके घर के पास गए, उनके बैठक किए, लेकिन ये सत्ता पक्ष के लोगों के साथ खड़े रहे, अनुज शर्मा का विश्वास के साथ खड़े रहे, ब्रिजमोहन अग्रवाल के साथ खड़े रहे। उन्होंने आश्वासन दिया कि ब्रह्मा की लकीर है, आपको घर कोई नहीं हटा सकता, ये विश्वास के साथ खड़े रहे और सत्ता पक्ष के क्षेत्रीय विधायक और सांसद विश्वासघात किए। उन लोगों को लगा कि कांग्रेस के साथ आंदोलन करेंगे तो हो सकता है हमारी जमीन टूट जाएगी, हमारे मकान टूट जाएंगे, लेकिन सत्ता पक्ष के साथ होने के बाद भी उनके साथ विश्वासघात करने का काम सत्ता पक्ष के विधायक और सत्ता पक्ष के सांसद ने किया। कांग्रेस हमेशा से शुरू से खड़ी है, आप इनसे एक एक लोगों से पूछ लीजिए, इन्होंने कहा कि हम जब हमारी जरूरत पड़ेगी हम आपको सम्मान पूर्वक बुलाएंगे, और आज जरूरत आन पड़ी हम आए हैं और आंदोलन भी करे रहे और जिस दिन टूटी उस दिन भी करे रहे। उसके पहले हम लोग जाके बात किए, फिर ब्रिजमोहन अग्रवाल ने झांसे में लिया इनको कि पूरे लोगों को अपने बंगले में बुलाया और बंगले में बुला के फिर कहा कि आप लोगों को बिना व्यवस्थापन किए, बिना सार्थक चर्चा किए आपके मकान नहीं तोड़ेंगे। लेकिन दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे पूरे बल दल के साथ हजारों की संख्या में पुलिस गए और ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। हम लोग 6 बजे जाके डटे रहे, लेकिन बैरिकेड लगा के पुलिस वाले ने हमारे कांग्रेस नेताओं को, हमारे पूर्व विधायक जी अनीता शर्मा जी वहां डटी रही, पूर्व जिला अध्यक्ष उद्धव वर्मा डटे रहे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सारे पदाधिकारी डटे रहे। मेरा प्रशिक्षण चल रहा था इसलिए मैं उसको वहां पर नहीं आ पाया, लेकिन दूसरे दिन जैसे ही हमारा प्रशिक्षण समाप्त हुआ हम बड़े नेताओं को आमंत्रित किए और बड़े नेता पहुंचे और उन्होंने ही कहा कि इनके साथ कलेक्टर को ज्ञापन दो, कलेक्टर के पास जाकर आंदोलन करो, कलेक्टर का घेराव करो, जब तक सार्थक बातचीत नहीं होगी तब तक वहां से उठना नहीं। अच्छा आपका नाम बता दीजिए। मेरा राजेंद्र पप्पू बंजारे, जिला अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर ग्रामीण। अच्छा बंजारे जी ये बताओ कि जब कल हम गए थे वहां नकटी तो हमको बताया कि कांग्रेस के एक बड़े नेता के पास पहली पंक्ति के नेता के पास ग्रामीण गए थे कि भाई हमारा घर टूटने की संभावना है, इसको बचाओ। तो उन्होंने कहा कि भाई ये नंबर ले जाओ, हम तो कुछ कर नहीं सकते, वकील साहब का नंबर दे दिया था। कब की बात? 1 साल पहले का मामला। नहीं 1 साल पहले नहीं, 6 महीना पहले सुखबुघाट हुआ था। 6 महीने पहले सुखबुघाट हुआ, जैसे हमें पता चला हमारे नेता ने हमको भेजा कि वहां पर जाइए, लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया से भी लड़ने के लिए बात उन्होंने कही थी। कानूनी प्रक्रिया एक तरफ चलते रहे, एक आंदोलन चलते रहे, इसमें गलत क्या है? गलत क्या है? लीगल सेल से हमारी बात अगर कानून के तहत चली जाती, क्योंकि ये कानून की प्रक्रियाओं का पालन करने वाली बात है, क्योंकि वो सामिलात चारागाह की जमीन है, कोई सरकारी जमीन नहीं, कोई घास जमीन नहीं है जो अन्य लोग अतिक्रमण करते हैं, वैसी जमीन नहीं है।
तो उन कानूनी पहलू को ले अगर कोई नेता बोले तो इसमें गलत क्या है? अगर कोई ये भाजपा के लोग कुछ लोग थे जो इस प्रकार के प्रोपेगेंडा फैलाए गए, बदनाम किए गए, लेकिन उन्हीं भाजपा नेता ने इनको आश्वासन देके ब्रह्मा की लकीर जैसे शब्दों का प्रयोग करके विश्वासघात किया और उनके विश्वास में ये लोग आ गए। और आखिर क्या हुआ? पूरी झोपड़ी तोड़ दिए गए, पूरे मकान तोड़ दिए गए, गरीबों का आवास तोड़ दिए गए और यहाँ तक प्रधानमंत्री आवास जो 25 मकान बने थे उसको तोड़ दिए। तो इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने गरीबी हटाओ का नारा देती है, लेकिन वो गरीबों को हटाने में लगी। अच्छा, अब कांग्रेस का स्टैंड इस मामले में क्या रहेगा? कांग्रेस जनता के साथ है। कांग्रेस जनता ये चाहती है। अभी एडीएम साहब आए थे, एडीएम साहब को उन्होंने कहा कि हम नया रायपुर किसी भी सूरत में नहीं जाएंगे। व्यवहारिक दिक्कतें ये है कि एक परिवार में 4-4 बच्चे हैं, उनके सब शादीशुदा बच्चे हैं। वो 4 परिवार कैसे एक मकान, एक कमरे के मकान में रह सकते हैं? दूसरी चीज, बुजुर्गों को 3rd फ्लोर आवंटित कर दिया है, वो कैसे रह सकते हैं? ये स्वतंत्र रूप से जीने वाले गांव के लोग हैं। तो वहीं पर इन लोग बोल रहे हैं कि 66 एकड़ जमीन है, वहाँ 6-7 एकड़ लगेगा। 1500 2.5 डिसमिल जो गांव में नियम है, 2.5 डिसमिल का पट्टा दिया जाता है। 2.5 डिसमिल का पट्टा दे दीजिए और हमारे जो मकान तोड़े हैं, जो हमारे खून पसीने की कमाई का है, हमारे जमीन का जब बेच के हमने लगाया है, उनका मुआवजा दे दीजिए। ये 2 बातों पर हम बात कर रहे हैं, उन लोग बात कर रहे हैं, तो इसी 2 बात पर हम कांग्रेस उनके साथ खड़े हैं। अच्छा, ये बताइए, आप भी कांग्रेस के नेता हैं, क्या कांग्रेस अगर पहले आगे आ जाती तो शायद बच जाता मकान? ऐसा भी लोग, आपको मैं जानकारी दे दूं, कांग्रेस जब से इनके साथ है, जब से ये कार्रवाई हुई है, इनको नोटिस दिया गया था, तब से कांग्रेस पार्टी साथ में है। लेकिन फिर भी टूट गए मकान। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब दबाव पूर्वक हजारों पुलिस बल के साथ हम लोग वहाँ बैरिकेड के बाहर खड़े थे, लड़ रहे थे, हक अधिकार के लिए लड़ रहे थे। और तमाम नेता हमारे साथ, सारे कार्यकर्ता हम लोग वहाँ पे उपस्थित थे, लड़ रहे थे। हमको दबाव पूर्वक कम से कम 200-500 एक बैरिकेड में पुलिस बल लगा के रोक दिया गया और वहाँ आंसू गैस के गोले की भी तैयारी की गई थी। ये शासन प्रशासन, ये दुशासन है और कुशासन है जो आज वहाँ कार्रवाई हुई है। और जैसे ही वहाँ इनकी कार्रवाई खत्म हुई, वहाँ जैसे हमको जाने का मौका मिला, हम लोग गए और वहाँ पे उनके लिए खाने की व्यवस्था कांग्रेस पार्टी ने की। उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनके सुख सुविधाओं को, उनकी जो भी सुविधाएं हैं उसको लेकर ज्ञान दिया और उनको आज उनके साथ खड़े और अंतिम तक साथ खड़ेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी। भाई साहब, ये बताएं कि पूरा मामला जब तहस नहस हो गया तब कांग्रेस पार्टी आई, अब तक कांग्रेस पार्टी कहाँ थी? आपको शायद मालूम नहीं है, जो जानते हैं उनको सबको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी के लोग पिछले 1 साल से संपर्क में थे उनके, लेकिन ये बेचारे धोखे में रहे। इनको कांग्रेस की लड़ाई पे भरोसा नहीं था। इनको बृजमोहन अग्रवाल और अनुज शर्मा ने जो भरोसा दिलाया था, इनको लगा था कि वो दोनों इनको मदद करेंगे। और उसने अंतिम बात बोली थी, बृजमोहन अग्रवाल ने 2 दिन पहले भी बोला है कि मैं गारंटी लेता हूँ आपकी जमीन पत्थर की लकीर है मेरी बात, आपको जमीन का कुछ नहीं होगा, आपकी जगह कुछ नहीं होगा। हमको इन लोगों ने एक ही बात बोला था, भैया हम नहीं चाहते कि इसमें राजनीति हो, इसमें हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार का कुछ भाजपा कांग्रेस हो, इसलिए आप लोग जब जरूरत पड़ेगी हम बुलाएंगे। जब इन्होंने हमको बुलाया कल की घटना के बाद और परसों की घटना में भी, वहाँ की पूर्व विधायक अनिता शर्मा, वहाँ के पूर्व जिलाध्यक्ष, तमाम लोग, जब हम लोग अधिवेशन में थे परसों तक के शाम तक, उस समय ये लोग सब वहाँ पर थे, लड़ाई लड़ रहे थे। आप पत्रकारों को जाने नहीं मिला था, वहाँ जा पाए थे क्या आप अंदर? आप लोग भी नहीं जा पाए थे, तो फिर कहाँ से कांग्रेस के लोग जाने थे? इनको सबको रोक दिया गया था, कांग्रेस के लोग लड़ने गए। लेकिन इन लोगों ने जो बदमाशी करी है ये अपने आप में अन्यायपूर्ण है और आम जनता के साथ ऐसा मजाक, ऐसे समय में जब इन जनता ने इन पर विश्वास किया, इनके नेताओं के ऊपर विश्वास किया, और ये कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर अंदरूनी लड़ाई दिखाता है। बृजमोहन अनुज शर्मा आश्वासन देते हैं और सरकार उनके मकानों को तोड़ देती है। ये भाजपा की अंदरूनी लड़ाई है, ये उजागर हो गई है। अच्छा, ये बताएं कि जब आपको क्या लगता है कि ऐसा रवैया क्यों अपनाया गया, क्यों तोड़े गए मकान? वहां पर अगर आपको पता लगाना, आप खुद ही पत्रकार हैं, पता लगाइए वहां पर भाजपा के किन नेताओं की जमीनें, बड़े बड़े भाजपा के नेताओं की जमीनें आसपास 10-10, 15-15 एकड़, IAS, IPS, IPS लोगों की जमीनें हैं, बड़े बड़े व्यापारियों की जमीनें हैं, जो भाजपा समर्थित लोग हैं। उनकी जमीनों के दाम बढ़ाने के लिए गरीबों के मकान हटा रहे हैं, उनके दाम बढ़ाए जा रहे हैं। कांग्रेस का आने वाले समय में स्टैंड क्या रहेगा इस मसले पर? देखिए, हम इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, इनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इनके बुलावे पर लड़ रहे हैं, इनकी मांग पर लड़ रहे हैं। जब तक ये लोग चाहेंगे तब तक इनकी लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे।
आप मामले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस संकल्पित है या केवल यहीं तक मामला छूट जाएगा? अगर आज हम बैठे हैं पिछले 4 घंटे से जमीन पर बैठे हैं, सड़क पर बैठे हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड में और इस उमस में, तो अंजाम में पहुंचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इनकी मांगों को मांगने की हमारी मांग है, हम इनकी मांग के लिए, हमारी कोई मांग नहीं। ना कोई चुनाव है ना कुछ है, 2.5 साल है चुनाव को, राजनीति करने के बहुत सारे मुद्दे आएंगे, लेकिन ये मांग 85 गरीब परिवारों को न्याय दिलाने का मामला है। कांग्रेस पार्टी उस लड़ाई लड़ रही है और छत्तीसगढ़ ये परिवार की लड़ाई है, इनके लिए हम लड़ने के लिए यहाँ पर आए। तो ये था मसला पूरा कि नकटी गांव के लोग अब कलेक्ट्रेट के सामने जमे हुए हैं। उनके पीछे सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस पार्टी जमी हुई है और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने तक वो नकटी वालों के साथ खड़े रहेंगे। ये तो हुआ पूरे दिन का घटनाक्रम। रात में जो है जब काफ़ी देर तक ग्रामीण कलेक्ट्रेट के बाहर से नहीं हटे, तब जो है कलेक्टर साहब घर जाने का उनका समय हो गया था, तो फिर वो घर की तरफ निकलते हैं। लेकिन जो मेन गेट है वहाँ ग्रामीण डटे हुए थे, इसलिए जो है पिछला जो रास्ता है वहाँ जो रेलिंग लगी हुई थी वाहनों को रोकने के लिए, उसे हटाया गया। उसका एक वीडियो वहीं नकटी के ग्रामीण ने हमको बना करके भेजा है, सुनवाते हैं कि उधर जो है ग्रामीण ने क्या कुछ बताया। अधिकारियों को 10 मिनट की देरी हुई घर पहुंचने के लिए, तो कलेक्टर ने आदेश दे दिया कि कलेक्टर परिसर की ग्रिल को कटवा दिया जाए और अपने अधिकारियों को घर भेज दिया जाए समय पे, ताकि वो देखिए कलेक्टर साहब की गाड़ी यहाँ पे जा रही है, जो कि इसको कटवा दिया गया है ग्रिल को, और कलेक्टर अपने घर जाने के लिए यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि बाहर नकटी गाँव के लोग धरने पे बैठे हुए हैं और कलेक्टर को घर पहुंचने में देरी न हो करके यहाँ पे ग्रिल को काट के कलेक्टर को घर जाने के लिए रास्ता बनाया गया है रायपुर कलेक्टर के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा। तो ये था आज का पूरा दिन का घटनाक्रम नकटी मामले को लेकर के, और आज रात तक जो है ग्रामीण वहाँ डटे हुए हैं। अब देखते हैं कि कल क्या कुछ होता है, क्या सख्ती बरती जाती है, क्या उनको ग्रामीणों को सुना जाता है, क्या कौन सा रास्ता निकाला जाता है। हालांकि कांग्रेसियों ने ये भी कहा कि जब तक कोई नतीजा नहीं आता है तब तक वो ग्रामीणों के साथ रहे। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।